पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कहा जाए तो भारत में पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, उनको जो है अपने वतन यानी कि पाकिस्तान भेजने के लिए जो है यहाँ पे जो वीज़ा है उसको जो है निरस्त कर करके उनको अपने देश में भेजने का जो है निर्देश जारी किया गया है। इसी क्रम में कहा जाए तो वाराणसी में कुछ जो पाकिस्तानी जो जानकारी आ रही है 10 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पे रह रहे थे, उनको जो है अपने वतन भेजा जा रहा है। तो इस क्रम में हमारे साथ में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कहा जाए जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पे रह रहे थे, जो वीज़ा उनका था उनको अपने वतन के लिए भेजा जा रहा है। सर, कितने को अभी तक भेजा गया है और क्या है पूरा? देखिए, बनारस में कुल 10 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं, जिसमें से 9 लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं और एक शॉर्ट टर्म वीज़ा पर 1 हफ्ता पूर्व ही यहाँ पर एक पाकिस्तानी नागरिक आया था, जो 45 दिन की अवधि के लिए यहाँ पर उसको रहना था। लेकिन इस आतंकवादी घटना के बाद जैसा केंद्र सरकार के निर्देश मिले हैं, ये इनका शॉर्ट टर्म वीज़ा निरस्त कर दिया गया है। अतः इनको कल रात ही ट्रेन में बैठा करके इनको पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दिया गया है। ये दिल्ली आज सुबह पहुंच गए होंगे। इसके उपरांत इनको बाई रोड अमृतसर से बाघा बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। इसके लिए हमारे एक पुलिसकर्मी भी साथ में भेजा गया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि ये आज ही हमारे देश की सीमा को छोड़ दें। बाकी जो 9 नागरिक हैं सर, उनके लिए क्या अभी तक आदेश आया है? देखिए, इस संबंध में अभी कोई आदेश नहीं है, लेकिन इनकी गतिविधियों पर हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। तमाम जिससे बात किया जाए सर कि बांग्लादेशी लोग भी यहाँ पे हैं, उनके पे किस तरह की निगरानी रखी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से कहा जाए तमाम जाए बांग्लादेश की बात को लेकर के अगर हम बात करें, या अभी जो घटनाएं घटित हुई हैं पहलगाम में, उसको लेकर के बात करें तो बांग्लादेशियों पे किस तरह से नज़र रखें, क्योंकि काफ़ी संख्या में बांग्लादेशी वाराणसी में भी हैं। देखिए, जितने भी विदेशी लोग लीगल रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर तो हमारी एलआईयू की नज़र रहती ही है। अवैध अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, तो इसके लिए हमने चेकिंग अभियान चला रखा है और हमारे जितने सीनियर गज़टेड ऑफिसर्स हैं, स्वयं सड़कों पर निकलकर चेकिंग कर रहे हैं। होटल, धर्मशालाएँ, इनको चेक किया जा रहा है। जो हमारे संवेदनशील स्थान हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके अलावा यहाँ रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टेशन, इन सब की चेकिंग लगातार चल रही है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से यहाँ रहता हुआ पाया जाएगा, तो नियमों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से जो घटना घटित हुई थी पहलगाम में, उसके बाद लगातार कहा जाए तो पाकिस्तानी नागरिक को अपने वतन भेजने के लिए उनके वीज़ा को निरस्त किया गया। उसी क्रम में वाराणसी में भी 10 लोग थे, जिसमें से 1 लोग को जो है पाकिस्तान भेजा गया है। साथ में अगर हम वाराणसी की बात करें तो यहाँ से एक पुलिसकर्मी भी साथ में गए हैं। उसके साथ ही साथ जो भी यहाँ पे बांग्लादेश के लोग अगर रह रहे हैं तो उन पे पूरी तरह से निगरानी भी की जा रही है। साथ ही जो भी विजिलेंस की टीम है उन पे पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। स्थानीय थाने की पुलिस है वो भी नज़र बनाए भी है। अगर कुछ भी इस तरह का अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है तो उस पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।